जय हिंद। आज जानते हैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। जो देखिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसी को आकर्षण बल भी कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल यदि देखा जाए पृथ्वी और आकाश पिंडों से ज़्यादा इस समय गुरुत्वाकर्षण बल लड़कियों में ज़्यादा पाई जाती है। तभी तो ससुरी लोग लड़कों को पागल बना दी रही हैं। वो लोग इस तरह से इसमें प्यार हो रहा है जिसकी सीमा नहीं है, पर्वतिक सीमा और कुछ नहीं है। इस समय लड़कियां इतनी हदें पार कर चुकी हैं, लड़का लड़की दोनों, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो चलिए इस टॉपिक पे हम लोग ना चल के चलते हैं गुरुत्वाकर्षण। देखिएगा, एक अंग्रेज वैज्ञानिक था जिसका नाम था न्यूटन। ये न्यूटन ससुरा जो है ऐसा कार्य कर गया है कि सारी धरती आज गुरुत्वाकर्षण बल का नाम ही पढ़ रही है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी जो ग्रेविटेशन है, यानी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन और हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण जब भी होगा दो वस्तु के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिएगा, इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, यदि हमसे पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण बल किसमें है, जो गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है जो आकर्षित करे, यानी दो चीजों की अपनी ओर जो खींचता है। तो इस समय सबसे ज्यादा कौन चीज खींच रहा है, तो इस समय सबसे ज्यादा यदि देखा जाए प्रेजेंट टाइम में तो लड़कियां लड़कों की अपनी ओर आकर्षित कर रही है, यानी क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। ये ससुरी लोग बढ़िया क्रीम पाउडर लगा लगा के बढ़िया शुगर का क्या कहते हैं ओठलाली से रोटी बोल के ये सब ससुरी लोग पता नहीं क्या लगा लगा के लड़कियों को पागल बना दी हैं और उससे वो लोग भी पागल बन के अपने माता पिता की बेइज्जती करा रहे हैं। वो ऐसा बिल्कुल ना करे। ये गुरुत्वाकर्षण बल एक अलग टॉपिक है, इसको समझते हैं विस्तार से। तो देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, एक अंग्रेज वैज्ञानिक था जिसका नाम था न्यूटन। ये न्यूटनवा ससुरा एक पेड़ पे बैठा था। उसने देखा कि सेब का पेड़ क्या हुआ, सेब का जो पेड़ में जो फल थे यानी जो सेब था वो गिरा। गिरने से वो धरती पे गिरा तो उसके मन में दिमाग आया तुरंत धरती पे कैसे गिर गया। ये ससुरा जब ऊपर से कोई चीज गिरेगा तो धरती पर आएगा ना। तो उनका कहना ये था कि ये धरती पर इतना जल्दी इतनी रफ्तार यानी इतनी वेग से कैसे आ गया, क्या कारण है। इसी चीज को जानने के लिए उसने न्यूटन का क्या कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम भी इसे कहते हैं, जिसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक पहला नियम है जिसका नाम ही पड़ गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। अब देखिएगा, पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, क्या पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो प्रतीक होता है उसे कैपिटल जी, क्या उसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, क्या कैपिटल जी। और इसका जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये जब भी लगता है किस पे लगता है, ऊपर से कोई चीज, क्या जब पृथ्वी पे आ रही है। न्यूटन के प्रथम नियम का पालन कब होता है, जब कोई चीज ऊपर आनी आकाश पिंड से पृथ्वी पर आके गिर रही है तो उसका मान सदैव का होता है, कम होता है। उसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। अब चलते हैं, इसका एक नियम और है जिसको कहते हैं गुरुत्वाकरण। क्या उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकरण। ये सर्वात्रिक गुरुत्वाकरण है और उसको गुरुत्वाकरण कहते हैं। क्या गुरुत्वाकरण कहते हैं। ये जो गुरुत्वाकरण होता है जो हम लोग क्या पृथ्वी से आकाश पिंड पे यानी दूसरे किसी ग्रह पे जैसे सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, इस सब पे हमको क्या कोई मान के चलिए चंद्रयान, तो आप लोग को मन में होगा चंद्रयान इतना स्पीड से क्यों जाता है, इसका क्या नियम है। तो कोई भी चीज यदि पृथ्वी से हमको ऊपर भेजना है तो किसका नियम लगेगा, न्यूटन बाबा का ही नियम लगेगा। किसका, ये ससुरा बड़ा ही कमाल का है। न्यूटन कुछ नहीं तो बहुत कुछ दे कर गया है। ये ससुरा आज गुरुत्वाकर्षण बल का नियम नहीं देता तो शायद ये नहीं होता कि आज जो चंद्रयान 3 गया है किसके कारण गया है, गुरुत्वाकर्षण
न्यूटन के नियम के कारण गया है। तो देखिएगा, यदि कोई भी वस्तु, चाहे जो भी चंद्रयान, चाहे जो भी चीज हमको भेजना है, तो किसके नियम के अनुसार भेजेंगे? गुरुत्वाकर्षण न्यूटन के नियम के अनुसार, जिसका इसे न्यूटन गुरुत्वाकर्षण आकाश पिंड का मान जिसे स्मॉल जी से क्या, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है इसका मान। गुरुत्वाकर्षण क्या, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? जब कोई भी वस्तु पृथ्वी से आकाश पिंड पे भेजा जाए तो इसकी रफ्तार कितनी होती है? 9.81 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और कोई चीज आकाश पिंड या कोई चीज ऊपर से जो भी वस्तु पृथ्वी पर आती है उसकी स्पीड कितनी होती है, यानी उसका गुरुत्वाकर्षण कितना जल्दी आकर्षित होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति सेकेंड होता है। ये था गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन का नियम, इसे ही कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो उम्मीद है आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम अच्छे से समझ में आ गया है। तो गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने बनाया था। न्यूटन का कहना है कि कोई भी वस्तु यदि ऊपर से, पृथ्वी से ऊपर भेजी जाती है तो उसका मान हमेशा सदैव उच्च रहेगा। यदि आकाश पिंड से या ऊपर से कोई वस्तु गिराई जाती है, चाहे जो भी वस्तु नीचे से ऊपर से नीचे गिराई जाएगी, उसका मान क्या रहेगा? सदैव कम रहेगा। यही वजह है कि कोई भी चीज़ हमें पृथ्वी से आकाश पिंड की ओर भेजना होता है तो उसे बहुत ही वेग से भेजा जाता है। जब चंद्रयान को पहुंचने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि उतनी स्पीड से जाता है, फिर भी बहुत दूर है। तो देखिएगा, ये जो चंद्रयान 3 है, बहुत जल्द ही हम लोग को नई खुशखबरी मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक था गुरुत्वाकर्षण, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज या जन्मदाता या जो भी कहे जाए तो न्यूटन ही है। पृथ्वी से यदि कोई चीज़ आकाश पिंड पे भेजी जाए तो उसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, और जो चीज़ आकाश पिंड से पृथ्वी पर आती है उसे गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। उसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, और जो पृथ्वी से ऊपर भेजी जाती है उसे सिर्फ गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।